किसी को मारना नहीं है, किसी को खाना नहीं है। खाने वाला, बनाने वाला, मारने वाला, परोसने वाला सब पापी होते हैं। ठीक है, लेकर आने वाला, लेकर जाने वाला, देने वाला, ठीक है, सबको बराबर का पाप मिलता है। अब है लोभ न होना। लोभ का तात्पर्य समझते हैं क्या होता है? कितने लोगों को पता है लोभ का मतलब क्या होता है? बताइए। हाँ, सही बताया आपने। जो हमारा है वो भी हमारा है, और जो दूसरे का है वो भी हमारा है। बहुत अच्छा शब्द आपने चुना। यही लोभ है। और ये बना रहना, ये मिटना नहीं, ये बना रहे। लालच, है ना, ये हमेशा बना रहे कि अब ये मुझे मिल जाए, अब मुझे फलाना चीज़ किसी तरह से मिलनी चाहिए, उसके बिना मैं रह नहीं पाऊँगा। नहीं मिलती है तो फिर चोरी करते हैं, नहीं मिलती है तो उसमें ज़बरदस्ती हड़पने की कोशिश करते हैं। लोभ क्या क्या करवा देता है पता है? लोभ एक दूसरे से रिश्ते को ख़त्म कर देता है, झगड़े करवा देता है, द्वंद्व करवा देता है आपस में, हजारों जन्मों के पवित्र रिश्तों को बिगाड़ देता है। तो लोभ ऐसा है। लोभ से अपने जीवन में क्या आप लोग छूट पाए हैं? प्रयोगात्मक चीज़ें बताइए। लोभ है कि नहीं है? अभी किस चीज़ का लोभ है भाई? बताइए, बताइए तभी छोड़ पाएंगे, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, वो पकड़े रहेगा आपको। नहीं, ये लोभ थोड़ी है, ये तो परमार्थिक लोभ है। ये तो ज्ञान हुआ, ये लोभ थोड़ी है। आप अपने स्वार्थ की पूर्ति थोड़ी है इसमें, तो परमार्थ की पूर्ति है ना इसमें, ये लोभ थोड़ी है। आप अपना असली लोभ बताओ ना, ये लोभ थोड़ी है, उसको तो छिपा रहे हो आप। हाँ, धन का लोभ होता है, आपके गहने का लोभ है, उसे घर में पता नहीं कहाँ कहाँ छिपा के रखा होगा, बैंक में डाल दिया होगा, है? तो ये इसको तो बता ही नहीं रहे आप, हैं? बराबर है कि नहीं कि ये गहने रख दें, हमारी बहू आएगी तो उसके काम आएगा। नहीं, हाँ, मान सम्मान का, हाँ, इसका भी लोभ, ये तो उतना लोभ है, ये भी लोभ है, परंतु लोभ किसी वस्तु का होता है। अधिकांशतः देखा गया है कि किसी वस्तु का लोभ होता है, वो तो ऐषणा है। जो मान सम्मान की जो बाती है वह ऐषणाओं में आ जाता है, यश में आ जाता है, वो प्रसिद्धि पाना, है ना, इच्छा है, वो तीव्र इच्छा होती है। वो लोभ तो किसी वस्तु विशेष की होती है, पाने की इच्छा होती है, व्यक्ति को पाने की इच्छा होता है, स्त्री को पाने की इच्छा होती है, पुरुष को पाने की इच्छा होती है, सोने चांदी गहने हीरे जवाहरात को पाने की इच्छा होती है। जो सुख एक बार भोग लिया, उस सुख को बार बार भोगने की जो इच्छा होती है, ये भी लोभ होती है। उसमें भी लोभ हो जाता है व्यक्ति को। आप रास्ते से चल रहे हो, कोई सोने का थैला, भरा हुआ सोने का थैला गिर गया किसी का, तो आप क्या ईमानदारी पूर्वक उसको ढूंढते हो देने के लिए, रख लेते हो, देखो तो कोई देखा तो नहीं, उठा लेते हैं, नहीं तो क्या सोचते हो? लो, बहुत अच्छी बात है, यही तो योग सिखाता है ना
कि पराये धन के प्रति हमेशा मिट्टी का भाव रखना चाहिए। शास्त्रों ने कहा है कि पराया धन आपका न हो तो उसको हमेशा मिट्टी ही समझना चाहिए। ठीक है, क्या समझना चाहिए? मिट्टी समझना चाहिए उसको। किसी वस्तु, कोई वस्तु कीमती से कीमती वस्तु किसी की गिर जाए तो उसे आप लोग देने का प्रयास करिए। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था और गाड़ी चला करके जा रहा था, मैं जहाँ पे पुराने जगहों पे था, तो वो बिल्डर था। ठीक है, और बिल्डर था और वह जो है चेक बुक था उसका। ठीक है ना, चेक बुक था और सभी चेक बुक, मतलब 5 चेक बुक थे और 5 चेक बुकों पे साइन किया हुआ था। ठीक है, और वो गाड़ी से बहुत तेज़ी के साथ जा रहा था, मैं भी अपनी स्कूटी से जा रहा था। तो पीछे देखा, वो कुछ मोबाइल से बात किया तो उसके मोबाइल निकालते हुए उसके पर्स से, पॉकेट से वो गिर गया। तो मैंने देखा और इतनी तेज़ी के साथ वो था, फिर मैंने उसका पीछा भी किया, नहीं मिला। तो अब मुझे बात पता चली, वो जो उसका नाम था, तो उस नाम से मैंने जहाँ पे जाना था वो मुझे पता था, कोई बहुत बड़ी जगह नहीं थी जहाँ पे वो गया था वो, और उसका बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चल रहा था। तो मैंने कहा, और जानते हैं उसमें 5 चेकों पे उसके साइन थी। ठीक है, पैसे नहीं डले हुए थे, पैसे नहीं डले हुए थे, उसके पूरा साइन थी, नाम भी नहीं डले हुए थे, परंतु साइन थी उस पर। अब चाहे तो कोई भी लिख करके कर सकता है कि नहीं कर सकता है। चेकों पे तो ऐसा है कि आप कितना भी, क्योंकि उसकी साइन प्रमुख थी, उसकी साइन उसने करके रख रखा था। और मैंने जो है उसके किसी तरह पता लगाते लगाते पता चला कि ये तो कोई बिल्डर है। तो उसको मैंने दिया तो बोला कि अरे ये जो है ना, मुझे बताया कि बहुत सौभाग्य की बात है, नहीं तो दूसरा कोई व्यक्ति पा जाता तो इस पे तो पता नहीं, लिख करके कितना पैसा वो हमारे बैंक से ट्रांसफ़र कर लेता, ये कोई नहीं जानता है। तो बोल रहा था कि अभी मैं तो उसको कर ही नहीं पाता, और बैंक में भी मुझे ध्यान नहीं था कि बैंक में जा कर के इसका बंद करवाता, क्योंकि मुझे ख्याल ही नहीं था कि मेरे पॉकेट से, मेरे जगह से साइन किए हुए चेक गिर गए हैं। ठीक है, तो बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने कहा धन्यवाद नहीं, सावधानी रखिए, और सच्ची घटना बता रहा हूँ ये बात। और वह व्यक्ति जो है कहा कि आज तो मेरा पूरा बैंक बैलेंस ही खाली हो जाता। कोई भी कर सकता है ना, ये अपने अकाउंट में डाल ले तो पता चल जाता, पकड़ में आता, जो भी होता। परंतु ये है कि जिसके भी खाते में जाता वो तो पता ही होता है बैंक वालों को। परंतु वो बोला कि फिर बड़ी समस्या होती, फिर कौन ये करता वो करता। फिर उसको मैंने दिया, फिर मैंने वापिस चला आया। बड़ा कहा कि आप ये करो, वो करो, ऐसा कर लो, ये ले लो, वो लो। मैंने कहा नहीं नहीं, आप रहने दो, आप ही अपना संभालो। तो व्यक्ति को इन सब चीज़ों में लोभ आ जाता है, किसी किसी को। कभी किसी चीज़ का कोई गिरता है ना, किसी चीज़ का, तो लोग उसे उठा कर रख लेते हैं। कभी देखते भी नहीं कि कोई आसपास है, किसी का पूछ लें कि हाँ किसका है पैसा ही। परंतु आजकल के लोग इतने बेईमान लोग हैं कि दूसरे की वस्तु को भी कह देते हैं कि ये मेरा है। वास्तविक व्यक्ति की पहचान कैसे करोगे आप? बड़ी समस्या ये भी है कि नहीं? मैं तो यात्रा करता हूँ तो कई बार मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटित हो गई कि लोग हमारा ही बैग उठा के लेके चले गए और अपना बैग छोड़ दिए। तो मैं आज तक किसी का बैग नहीं लिया। मैंने कहा कि जब मेरा ही गायब हो गया तो फिर उसका मैं लेके करके क्या करूँगा। मैं तो वहीं छोड़ देता हूँ, जहाँ जिसको बस वाले को बता दे। एक बार बस में, एक बार ट्रेन में मेरे साथ हो गया। तो जो व्यक्ति मेरे पास बैठा था वो एक ही तरह का कलर का बैग था, और उसने क्या किया कि मेरा बैग उठाया और चल दिया। तो व्यक्ति के अंदर छोटी छोटी वस्तुओं को लेकर के लालच होता है।
और जो व्यक्ति वस्तुओं के प्रति जो है ज़्यादा आकर्षित होता है, वह लोभ को नहीं छोड़ पाता है। छोटी छोटी वस्तुओं के प्रति लोभ नहीं रखना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे क्यों ना कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो लोभ को अपने भीतर से हटाने का प्रयास करिए। आगे है स्वभाव में मृदुता, माने कि कोमलता। स्वभाव कैसा होना चाहिए? कोमल होना चाहिए। आप लोग अपने स्वभाव में कोमलता दिखाते हैं? ऐसा तो नहीं है ना, कोई बात करता है, कोई पूछता है तो उसे ऐसी बात कर देते हो, ऐसे घुर्रा करके देख देते हो, फिर इतने इतने अपशब्द रूपी जाल से उसे तीखा प्रहार करते हो कि फिर दोबारा आपसे बात ही नहीं करता। घर में ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप ऐसे जवाब देते हो कि कोई दूसरा फिर बात ही ना करे। कोमलता होनी चाहिए। चाहे कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे अपने परिवार में बात करते हो, चाहे बाहर बात करते हो, तो सबके प्रति कोमल भाव होना चाहिए। ठीक है? आप लोग कितने लोग ऐसा करते हो? ऐसा व्यवहार, समानता के व्यवहार सभी लोग करते हैं? बताइए। कोमल है, कठोर, कोमल होना ठीक है कि कठोर होना ठीक है? बताइए आप लोग। व्यवहार में कोमलता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और वो चीज़ चेहरे से भी दिखाइए, वो चीज़ चेहरे से भी दिखाइए। अब ऐसे आप चेहरा करके मत बैठिए कि सामने वाला सोचे कि ये तो बड़ा क्रोध की अवस्था में है। ऐसे भी मत रहिए। कोमल होना चाहिए कि सहजता इतनी होनी चाहिए कि एक पक्षी भी आपके गोद में आकर के बैठ जाए, एक कौवा भी आकर के आपके सिर पे, आपके आसपास मंडराने लगे। ऐसी कोमलता होनी चाहिए। ऋषियों के पास इतनी कोमलता थी, पता है आप लोगों को? जहाँ पे ऋषि मुनि तप किया करते थे, वहाँ पे सारे पशु पक्षी जीव जंतु आया करते थे। और आपको बता दें, जितने भी हमारे देश में ऋषि मुनि हुए हैं, वो सारे के सारे इतने कोमल हुआ करते थे कि सर्प सबसे पहले आकर्षित होता है। पता है आप लोगों को? सर्प के बारे में पता है? नहीं पता है आप लोगों को? हमारे जितने भी ऋषि मुनि और भगवान हुए, उन सभी के सानिध्य में सबकी रक्षा करने वाला सर्प हुआ करते थे। क्योंकि सर्प जो है, सर्प को कोमलता बड़ी प्यारी होती है। इसीलिए देखिएगा, भगवान शिव के गले में सर्प रहता है। भगवान विष्णु के लिए जो है वो है छतरी और सैया दोनों बन गया। ठीक है? पहले के ज़माने में जब ऋषि मुनि तप किया करते थे, तो जंगलों में उनके इर्द गिर्द सर्प रहा करते थे कि कोई उनकी तपस्या भंगी नहीं कर पाता था, क्योंकि उनको कोमलता प्यारी होती है। समझ में आ गई बात? इतना कोमल हो जाइए ना कि एक छोटा सा जीव भी आपसे स्नेह करने लगे। भगवान राम जब वन गमन के लिए निकले थे ना, तो भगवान राम जो है किसी व्यक्ति विशेष जंगल में नहीं थे। सीता के बारे में कोई व्यक्ति विशेष नहीं बताया कि सीता को कौन हर के लेके गया है। छोटे छोटे जीव जंतुओं से पूछते थे कि, और उस समय इतनी सहजता थी कि राम उन जीव जंतुओं से बात करते थे। उनको पहला कौन मिला था व्यक्ति? गिद्ध मिला था ना। क्या आप लोग कभी इतना कोमल हुए हैं कि कोई गिद्ध से बात कर लें? आप लोग बताइए, आप लोगों के अंदर क्या इतनी कोमलता आई है कि कहते हैं कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खग से पूछते हैं, मृग से पूछते हैं। ठीक है? कि क्या तुमने कभी सीता को इधर से जाते हुए देखा है? आप ये समझिए कि जो व्यक्ति जो है जीव जंतु, छोटे छोटे पशु पक्षियों से इतनी कोमलता से बात करता हो, उसका चरित्र कैसा रहा होगा? वो कितना हृदय से कोमल रहा होगा? क्या हम लोग उतने कोमल हैं कि एक छोटे से जीव से अपना संबंध जोड़ सकें? क्या आपने कभी छोटे छोटे जीवों को भोजन कराते हैं? क्या कभी चिड़ियों
को, पक्षियों को भोजन कराते हैं, कभी पानी पिलाते हैं? क्या कभी उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं? क्या कभी मुर्गे मुर्गी बकरियों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं? अब उस जमाने में सोचिए कि भगवान बुद्ध जहाँ बैठा करते थे वहाँ पे सारे जीव जंतु आकर रह जाते थे। भगवान बुद्ध के सामने सारे जीव जंतु आकर के अपना जो है हिंसा त्याग देते थे। कहते थे कि जब भगवान बुद्ध जो है जब साधना में बैठते थे, आकर के कहीं बैठते थे, तो वहाँ जीव जंतु अपना वैर त्याग देते थे। इतनी कोमलता होनी चाहिए। कोमल इतना बनिए कि आपके प्रति अन्य जीव भी कोमलता दिखाने लग जाए। कठोरता जो होती है ना, वो किसी को प्रिय नहीं होती। और आप और हम समझते हैं कि कठोर होकर के हम किसी के ऊपर अपना प्रभुत्व जमा लेंगे। कठोर नहीं रहेंगे तो फिर हमारा जीवन ही कैसे चलेगा, हमारी पहचान कैसे बनेगी। और भगवान को क्या प्रिय है, ईश्वर को क्या प्रिय है बताइए? कोमलता प्रिय है। क्या प्रिय है? ईश्वर बच्चों, कहते हैं ना कि बच्चों में भगवान होता है, तो भाई बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे कोमल होते हैं ना, हैं? उनके अंदर कोई छल कपट होता है? निष्कपट होते हैं, निष्कलंक होते हैं। देखा है ना आप लोगों ने? तो इसलिए एक बच्चे की तरह कोमल हृदय होना जरूरी है कि आप जो है, आपके प्रति जो है एक छोटा सा जीव भी जो है प्रेम दिखाने लग जाए। ऐसा नहीं कि आपको देख करके कुत्ता भी दूर से भौंकने लग जाए। अब देखिएगा जितने पीने वाले हैं सब ना, उनको दूर से ही कुत्ता भौंकने लगते हैं। देखा है ना आप लोगों ने? या जो मैंने देखा है हमारे गांव में जो बकरियां खरीदने वाले आते थे, चाहे वो बैल गाय खरीदने वाले आते थे, तो उनको पहले ही कुत्ता देख के दौड़ाते थे। हम लोगों के यहाँ जब गाय हुई थी तो उनको बेचने खरीदने वाले लोग आते थे, तो उनको कुत्ते पहले ही भौंकने लगते थे, उसको दौड़ाने लगते थे। तो कोमल होना चाहिए। कोमलता सबको प्रिय होती है। कुत्ते को भी पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। आप जितने कोमल हो ना, देखना कुत्ता आपके पीछे दुम हिलाते हुए चला आएगा, आपको चाटने लगेगा, आपके ऊपर कूद जाएगा, चढ़ जाएगा, है ना? हम महासम्मेलन में गए थे वहाँ पुणे में, अब कुत्ता पूरा ऊपर सीट तक चढ़ जाता था। अभी ना उसकी जान पहचान के देखा आप लोगों ने? कोमलता जरूरी है। आप एक जीव के प्रति आप हर जगह कोमलता बना के रखो। घर में भी कोमलता बना के रखो, अपने परिवार में भी रखो, अपने बच्चों के प्रति रखो। कुछ माँ बाप तो ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से बात ही नहीं करते। कुछ बाप तो ऐसे होते हैं कि 6-6 महीने तक, अब जैसे कि बच्चा अलग बैठता है, बाप अलग बैठता है, माँ अलग रूम में रहती है, बेटी अलग रूम में रहती है, लड़का अलग रूम में रहता है, और आपस में एकदम जैसे लगता है कि बहुत कठोर हृदय वाले हैं, कभी कभी मिला करते हैं। कोमलता नाम की कोई चीज़ें नहीं होती। घर में ही रह करके कई दिन हो जाता है बात किए हुए लोगों को। अब तो मोबाइल आ गया तो पास में ही रह करके नहीं पूछ पाते हैं कि मम्मी कैसे, क्योंकि मम्मी भी चला रही है, पापा भी चला रहे हैं, बच्चे भी चला रहे हैं। एक समय सीमा रखिए मोबाइल की भी, कि हमारे जो संबंध हैं, हमारे जो रिश्ते हैं, उनके प्रति हम समय दे सकें। ठीक है? कोमलता नष्ट हो रही है तो कोमलता को बनाइए। ठीक है? और अगला जो है शब्द, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलने का प्रयास कर रहा हूँ। लज्जाशीलता। लज्जा होना चाहिए। लज्जा हमें क्या सिखाता है? बुरे कर्म से बचाता है लज्जा। जब व्यक्ति बुरा कर्म करता है ना, तो लज्जा करता है कि नहीं करता है? मैं आपको कहूँ कि आप जो है किसी के घर से कोई सामान उठा करके लेके चले आओ, तो आप क्या कहोगे? शर्माते हो ना? अरे नहीं नहीं नहीं,
मैं कैसे उसके घर जाऊं, मुझे शर्म आती है, मैं नहीं लेकर आऊंगा। अभी आपसे कह दिया जाए कि फलाना आदमी के पास चले जाओ और पैसे मांग के लेकर आओ, तो आप क्या कहोगे? मुझे शर्म आती है उसके पास पैसा मांगने में, नहीं जाऊंगा मैं। तो ये क्या है? लज्जा बहुत से ऐसे बुरे कर्म करने से आपको बचा देती है। ठीक है, लज्जा क्या करती है? बहुत से बुरे कर्मों से आपको बचा देती है। इसलिए लज्जा मत करिए, लज्जा बनाए रखिए। लज्जा होना जीवन में जरूरी है, लज्जाशीलता होना चाहिए। एक महिला के अंदर लज्जाशीलता होना चाहिए, फुहरपन नहीं होना चाहिए। एक मर्यादा होना चाहिए, विचार की मर्यादा होना चाहिए, बात की मर्यादा होना चाहिए, सबकी मर्यादा होनी चाहिए। ये लज्जाशीलता है। अगर जो व्यक्ति मर्यादा में रहेगा वो लज्जाशीलता को अपने जीवन में अपनाएगा, और जिसके अंदर मर्यादा नहीं होती वो लज्जाशीलता उसके भीतर रहती नहीं है। क्या आप लोग लज्जाशीलता में रहते हैं? आप लोगों के अंदर लज्जा है? बहुत लोगों के अंदर तो लज्जा नाम की चीज़ ही खत्म हो गई है। आज के समय में अगर देखा जाए तो किसी के पास लज्जा और शर्म नाम की चीज़ है क्या? लोग कहते हैं ना कि इसे शर्म नहीं आती है, कह देते हैं कि नहीं कह देते? कोई व्यक्ति गंदा हो, कोई पुरुष हो, कोई महिला गंदा हो, तो आप कह देते हो कि शर्म नहीं आती है इसको, इतना नौजवान हो गया, बूढ़ा हो गया, बालक हो गया, ऐसा कर रहा है, कहते हैं ना, सुनते हैं। तो शर्म आने का मतलब कि क्या? कि इसे अपनी परवाह नहीं है, लोगों की परवाह नहीं है, ये गंदा चीज कर रहा है। तो लज्जाशीलता रखिए अपने भीतर, एक विशेष गुण है जो हमें बुरे कर्मों से बचाती है। अगला है तेज। जो व्यक्ति दैवी संपद होता है उसके भीतर तेज होता है, प्रकाश होता है, उसके चेहरे पे एक चमक दिखाई देती है, एक ओज दिखाई देता है, एक दिव्यता दिखाई देती है उसके भीतर। ऐसा नहीं कि डुल डुल सा रहता है, चेहरे से रौनक खत्म हो गई होती है, उदासी बन करके बैठा रहता है। बहुत लोग, आप लोगों को पता है, आप लोग अपने जीवन को उदासमय होकर के बिताते हो, चेहरे पे जब देखो तब उदासी बनी रहती है। तो जीवन में ये जीवन ठीक नहीं है। आपके चेहरे पे तेज होना चाहिए भाई। क्या आप लोग अपने चेहरे पे तेज कभी देखते हो? बताइए। ये प्रयोग हैं, इन प्रयोगों से आप लोग रूबरू होइए। क्रीम पाउडर से तेज लाने का प्रयास मत करिए, ठीक है? तेज कैसा तेज होना चाहिए? आप स्वस्थ रखिए, बीमार मत होने दीजिए शरीर को, अपने चेहरे पे उदासी मत महसूस होने दीजिए, चेहरे को प्रसन्न रखिए, अंदर से खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप लोग कभी हंसते भी नहीं है, कभी मुस्कुराते भी नहीं है। अरे किसी की तरफ देखो तो आप मुस्कुराते हुए देखो। ऐसा नहीं कि आप किसी की तरफ मुस्कुरा दिए तो बात वही वाली हो गई, ऐसी बात नहीं है। आप जब भी उठो आप सुबह में तो मुस्कुराते हुए उठो, किसी से बात करो तो मुस्कुराते हुए बात करो, ठीक है? ये तो एक ऐसा खजाना है जिसको हम बहुत अपने भावों से किसी को हम एक दवा दे सकते हैं भाई। रोगी के पास जाइए तो मुस्कुराते हुए उससे बात करिए। आप लोग क्या करते हो? कोई बीमार रहता है तो आप उसके सामने आंसू गिराते हुए उससे मिलते हो, वो और दुखी हो जाता है कि लग रहा है मुझे कुछ होने वाला है, तभी ये लोग इस तरह से मुझे देख रहे हैं। अब क्या वो ठीक होगा बताओ? ठीक होगा? वो नहीं होगा। आप जाओ तो थोड़ा सा उसके सामने मुस्कुराओ, उससे हौसला बढ़ाओ, तेज अपना दिखाओ कि देखो मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, तुम भी प्रसन्न और खुश रहो। हंसाने का प्रयास करो आप। तो जीवन में हंसी जो है बिना पैसे का खजाना है, और आप खुद खुश रहो और दूसरों में भी बांटो आप लोग।
भाई हंसी खुशी को बांटना चाहिए कि नहीं बांटना चाहिए? बांटना चाहिए ना, तो बांटिए इसको आप लोग। क्यों लेकर के पड़े रहते हैं आप लोग? अपने तो हंसते नहीं है, दूसरे को भी नहीं हंसाते हैं। जब देखो तब उदास बैठे रहते हैं, हताश बैठे रहते हैं, निराश बैठे रहते हैं। क्यों हताश, निराश, उदास बैठे रहते हैं? कोई आप ही के साथ कोई घटना थोड़ी घटित होने वाली है, हैं? एक व्यक्ति था, पता है, वो हमेशा उदास रहा करता था और एक दिन स्वप्न में भगवान से कहने लगा कि हे ईश्वर, मैं बड़ा दुखित हूँ और मेरा दुख सबसे बड़ा है, आप इसको ले लो, अब मैं थक गया हूँ इस दुख को लेकर के। तो भगवान ने उसे स्वप्न में कहा कि ऐसा है कि एक स्थान है, वहाँ जाना तुम, और वहाँ पे बहुत से तख्त बने हुए हैं और उस तख्त पे सब लोग अपना अपना दुख रख करके आए हुए हैं, परंतु वहाँ पे दुख रखना होता है और जो कम होता है उसको लेना होता है। ऐसा नहीं कि तुम दुख अपना रख के चले आओगे और खाली हाथ आओगे, नहीं, वहाँ लेकर के कुछ आना है। तो वो सोचा कि चलो भगवान ने तो इतना तो कह दिया ना कि दुख वहाँ पे अपना रख दो और दूसरे का लेके चले आओ। तो सोचा कि चलो हमारा तो दुख बहुत बेकार है, बहुत हमसे सहन नहीं होने वाला है, मैं किसी दूसरे का हल्का फुल्का देख के ले लूँगा दुख। तो भगवान से कहा कि, ईश्वर से कहा कि ठीक है, मैं कल ज़रूर वहाँ जाऊँगा और जा कर के देखूँगा कि मैं अपना दुख वहाँ रख दूँगा और किसी का, दूसरे का दुख जो है हल्का फुल्का लेके चला आऊँगा। वह व्यक्ति गया और तख्त बने थे, ऐसे रेक टाइप के बने थे, जो आप लोगों के घरों में रेक होते हैं, उस तरह के रेक बने हुए थे और उस पे सब लोग जो है, हर व्यक्ति जो है अपना अपना दुख रखता था और दूसरे का दुख उठा करके लेके जाता था। ठीक है। अब वह जो है अपना दुख रख दिया किसी तख्त पे और घूमने लगा दूसरे के दुख की तरफ। अब क्या हुआ कि वह ढूंढते ढूंढते, दुखों को देखते 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 2-4 किलोमीटर आगे चला गया और वह अपने दुख को देख ही नहीं पाया कि मैंने कहाँ रखा है। ठीक है, भूल गया अपना दुख। अब वह वहाँ से, एक नियम थी, भगवान ने कहा था कि एक वहाँ का नियम है कि अगर यदि तुम अपना दुख रख करके आते हो तो दूसरे का दुख लेकर के आना पड़ेगा तुम्हें। अब बेचारा वो फंसा बुरी स्थिति में। अब वह 4 किलोमीटर तक देखते चला गया और देखा कि मेरा तो दुख सबसे कम है, इनका तो दुख बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि वो अपना दुख भूल गया कि कहाँ रखा हूँ और फिर उसे दूसरे का दुख लेके आना पड़ा। फिर बोला भगवान से कि भगवान, वो मेरा पहला वाला ही दुख सही था, वो तो कम था, ये तो मैंने पता नहीं नाहक दूसरे का दुख उठा के लेके चला आया, ये तो उससे 10 गुना ज़्यादा है। तो सबको यही लगता है कि सामने वाला सही है, सामने वाला सुखी है, हम सबसे अधिक दुखी हैं। ठीक है, इस कहानी का तात्पर्य समझ में आया? हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी घटना घटित हो गई, मुझे तो ऐसा ही मिल गया। अब जो मिला है उसमें आप अब निश्चित हो जाइए, अब उसमें कोई इधर उधर का खुरपेची मत करिए, क्योंकि आप दुनिया में जाओगे ना तो दुनिया में कहीं इससे बड़ा दुख मिल जाएगा। और उस व्यक्ति ने क्या किया, दुनिया अपना दुख छोड़ करके किसी दूसरे का डबल दुख लेकर के चला आया, 10 गुना दुख लेकर के चला आया। तो पहले से ज़्यादा परेशान रहने लगा हो। पहले तो कुछ ठीक था, बाद में आया तो और परेशान रहने लगा हो। बताइए। कबीरदास जी भी इस बात को कहे कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न किलियो मिलियो कोई, अजो दिल ढूंढा आपनो, मुझसा बुरा न कोई। उसको दूसरी भाषा में कबीरदास जी ने कह दिया इसी बात को। ठीक है, तो दुख तो सबके पास है,
अब कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास दुख नहीं है? बताइए। किसी के दुख को आप जानते हो, किसी के दुख को आप नहीं जानते हो। किसी का कम दुख है, किसी का ज़्यादा दुख है। दुख तो है ना, बताइए, दुख है कि नहीं है? कभी तुलना मत करिए कि मुझे बड़ा जीवन में दुख मिला, भगवान ने मुझे बहुत कष्ट दिया। नहीं, जो हो रहा है ना उसको संतुष्ट कर लीजिए, आपके कर्म के अनुसार, आपके जीवन के अनुसार, है ना। तो मानेंगे आप लोग कि आपका दुख कम है दूसरे से? प्रयोग करना चाहते हो तो कर लो आप लोग, किसी दूसरे के दुख को उठा के एक बार देख लो, एक आध दिन पता चल जाएगा आपको कि हमारा दुख ठीक है कि दूसरे वाला दुख ठीक है। एक लड़की का विवाह हुआ, दो सहेलियां थीं, तो दोनों का विवाह हुआ, एक का अमीर घर में हुआ, एक का गरीब घर में हुआ। तो जिसके गरीब घर में शादी हुआ उसका पति बहुत अच्छा था, बहुत ईमानदार था, बहुत समझदार था, उसके पास केवल धन की समस्या थी। तो वो कहती थी कि ये बेकार आदमी है, ठीक नहीं आदमी है, उससे बढ़िया तो उसका पति है, उसके पास सब कुछ है, ये है वो है। उससे एक दिन मिलने गई तो बोले कि अरे यहाँ पे सब कुछ रहते हुए मेरी ज़िंदगी नरक हुई है। वो रात को शराब पी करके आता है, मुझे मारता भी है, पीटता भी है, गाली भी देता है। मेरी स्थिति ये है आज, मेरे पास पैसा तो है परंतु मेरी ज़िंदगी नहीं है। मेरी माँ को गाली देता है, मेरे बाप को गाली देता है। तो उस लड़की ने कहा कि तब तो मेरा ही सही है, कम से कम मेरी इज्जत तो करता है, मुझे सम्मान तो देता है, भले से उसके पास पैसा नहीं। ठीक है, तो हर व्यक्ति को लगता है कि सामने वाला, हमारा पड़ोस वाला ज़्यादा सुखी रहता है। ऐसा महसूस करते कि नहीं करते कि हमारे पड़ोस में जो रहता है व्यक्ति वो बहुत अच्छा होगा? मुझे तो पता है, जो लोग सोचते हैं कि जो बड़े घर दिखाई देते हैं ये बड़े सुखी से होंगे, अरे वो सुखी नहीं, बहुत परेशान है वो बेचारे। उनके पास पैसा तो है परंतु ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं है। एक मैं ऐसे करोड़पति घर में गया था जिस घर में लोग सुबह ही सुबह जो है टमाटो सूप और ब्रेड पे मक्खन लगा लगा करके खा रहे थे, और एक की आँत सड़ गई थी, मुझे बुलाया गया था देखने के लिए। एक की आँत सड़ गई थी तो एक के शरीर में जो है किडनी फेल थी, और वो डॉक्टर और रोगी और घर में पूरा हॉस्पिटल बना रखा था पूरा। खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, खाना बनाने वाला कोई नहीं था, स्थिति ये थी। और होटल का खाना खाते खाते उनकी ज़िंदगी आधी खत्म हो गई थी। तो जिनके पास बहुत है धन, वो आपको समझ में आता है कि वो बहुत सुख से होंगे, नहीं, बड़े कष्ट में जीवन बीत रहा है। ठीक है, क्षमा, क्षमा समय है। तो किसी व्यक्ति को जो है, कोई अनजाने में यदि कोई गलती करता है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जान जान करके गलती करता है तो उसे क्षमा नहीं करनी चाहिए। एक बार क्षमा कर दो, दूसरी बार तो मत क्षमा करो। आप बार बार व्यक्ति गलती कर दे रहा है, उसे क्षमा करते हो तो फिर वो आपके लिए हानिकारक होगा। हाँ, कोई अनजाने में गलती कर दे तो उसे क्षमा करो आप। कोई आपसे माफ़ी मांगता है तो उसे क्षमा करो। क्षमा का गुण बहुत विशेष होता है। ठीक है, अब ये नहीं कि तुरंत आप लड़ाई लड़ने के लिए चले गए। ठीक है, बच्चे लड़ाई लड़ते हैं, माँ बाप जाकर के भिड़ जाते हैं। पेपर में बहुत सी ऐसी घटनाएं देखी है मैंने कि बच्चों में लड़ाई हुई और माँ बाप जो है हथियार उठा लिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो अपने भीतर जो है क्षमा का भाव रखिए।
किसका भाव रखिए? क्षमा का भाव रखिए, सबके प्रति क्षमा का भाव रखिए। फिर पवित्र, धैर्य। तो हमेशा जो है धैर्य को धारण करिए, ठीक है। धीरता, जल्दीबाजी मत करिए किसी भी चीज़ में कि मुझे आज ही होना है, मुझे ये करना है, मैं आज ही जो है मुक्ति प्राप्त कर लूँगा, आज ही मैं जो है मोक्ष को प्राप्त कर लूँगा, आज ही जो है मैं ज्ञानी बन जाऊँगा। ऐसा भाव नहीं रखिए, धैर्य रखिए, धीरे धीरे सब होगा। ऐसा मत सोचिए कि अभी आपने जन्म लिया है और तुरंत जो है बहुत बड़े करोड़पति हो जाएंगे, ये भी नहीं है। करोड़पति बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा। तो किसी भी कार्य को करिए जीवन में, उसमें धैर्यता होना चाहिए, उतावलापन मत दिखाइए, धैर्य रखिए, धीरजता होनी चाहिए, धैर्यता होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्यता होता है वही किसी काम को कर पाता है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता है वो किसी भी काम को नहीं कर पाता है, ठीक है। इसलिए जीवन में धैर्य बनाए रखिए। पवित्रता, पवित्रता का तात्पर्य समझते हैं क्या है? बाहर भीतर की शुद्धि। यदि आप शुद्धि करते हैं तो आप पवित्र बने रहेंगे। बाहर की शुद्धि जो है आप हठयोग की क्रियाएं षटकर्म आदि से कर सकते हैं, मिट्टी से, साबुन आदि से जो स्नान हम साफ सफाई करते हैं, पानी से, जल से जो साफ सफाई करते हैं, तो उससे हमारे शरीर में पवित्रता होती है। और मन में पवित्रता कैसे आएगी बताइए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इनको जब हटा देते हैं अपने भीतर से, इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, तो भीतरी पवित्रता होती है, ठीक है। पवित्र यदि आपको होना है तो इंद्रियों के विषयों से आपको मुक्त होना चाहिए पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष अपने भीतर से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप जो है मुक्त हो पाएंगे, अन्यथा नहीं मुक्त हो पाएंगे। तभी आपके भीतर पवित्रता भी आएगी। पवित्रता हमारा विशेष पॉइंट है। द्वेष ना करना। द्वेष क्यों होता है बताइए? किसी दूसरे से द्वेष क्यों करने लगते हैं आप लोग? दूसरे के सुख को देख करके हम खुश नहीं रह पाते, इसलिए हम जलने लगते हैं भीतर भीतर, यही द्वेष है। दूसरे के सुख को देख करके जो है अंदर अंदर जो है व्यक्ति धुएं की तरह सुलगने लगता है, यही एक तरह से द्वेष है। जलने लगता है, उसके अंदर विरोध उत्पन्न होने लगता है। वो आपके सामने मुंह पे तो बहुत अच्छी बातें करता है, परंतु दूसरे के सुख को, दूसरे के वैभव को, दूसरे के धन को, दूसरे के कार्य को देख करके व्यक्ति जलन करने लगता है। कहता है कि अरे ये तो फलाना व्यक्ति बड़ा पैसा कमाता है, अरे इसके घर तो बहुत ज़्यादा धन है, ये तो करोड़ों में खेलता है, इसके पास इतनी गाड़ियाँ हैं, इसके पास इतने गहने हैं, इतने इसके पास हीरे जवाहरात हैं। फिर वह ये बात तो कहता है, परंतु अंदर अंदर क्या होता है? जलने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है। द्वेष, यही द्वेष भाव है। फिर आपके मुंह पे तो अच्छी बात कहेगा, फिर पीठ पीछे आपकी बुराई करने लगता है, और आपको जहां से हो सके वहां से काटने की कोशिश करने लगता है। वहां जहां से हो पाता है आपको अकेले में, वहां से आपको परेशान करने लगता है वो। ये होता है द्वेष। मुंह में राम बगल में छुरी, ठीक है। अत्यंत अभिमान न होना, ये द्वेष न करना। परंतु जो सात्विक प्रकृति वाला व्यक्ति होता है वो द्वेष नहीं करता है,
और अभिमान नहीं करता है। क्या आप लोग अभिमान करते हो कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया? जो ज्ञानी होता है ना, वो कभी अभिमान अपने ज्ञान पे नहीं करता है, चाहे उसे कोई भी व्यक्ति कुछ भी क्यों न कहे। अभिमानी व्यक्ति न धन का अभिमान करता है, न गाड़ी का अभिमान करता है, न रुपये पैसे का अभिमान करता है, न अपने ज्ञान पे अभिमान करता है, न अपने विद्या पे अभिमान करता है। आप लोग भी यदि कभी धन प्राप्त हो जाए तो अभिमान मत करना, ज्ञान प्राप्त हो जाए तभी भी अभिमान मत करना। सम बने रहना कभी भी आप लोग, कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, मैं इनसे ज़्यादा जानता हूँ, ये कम मुझसे जानते हैं। अपने भीतर कभी अहंकार मत लाने दीजिएगा कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, सामने वाला व्यक्ति निकृष्ट है, उसको कुछ नहीं आता है, वो कुछ नहीं जानता है, वो नीच है, हम उच्च हैं। इस तरह की भावना आपके भीतर नहीं आनी चाहिए। ये अहंकार की भाषा है, अहंकार का व्यवहार है ये। और जो व्यक्ति अहंकार में रहता है वह नष्ट हो जाता है। विदुर जी कहते हैं ना, विदुर जी बहुत बड़े नीतिकार हुए हैं। कहते हैं कि यदि आपके जीवन में ये कभी वृत्तियां आदि हैं तो जैसे नाव होती है ना, जैसे नाव में एक छेद जो है नाव को डुबाने के लिए काफ़ी होती है, उसी तरह से एक वृत्ति यदि आपके भीतर है तो वह आपको नष्ट कर देती है। यदि आपके भीतर अहंकार है या ईर्ष्या है या क्रोध है या जलन है या अपवित्रता है या धैर्य नहीं है, क्षमा नहीं है, तेज नहीं है, तो आपको आपकी नैया डुबो देती है। तो क्या आप लोग डूबना चाहते हो कि आगे बढ़ना चाहते हो? कुछ लोग कहते हैं कि अरे मैं तो सब कुछ पूजा पाठ करता हूँ, परंतु एक काम गलत कर लेता हूँ, अब उससे कुछ थोड़ी होने वाला है। परंतु विदुर जी कहते हैं कि जो लोग ऐसी बात करते हैं उनको ये नहीं पता है कि एक छिद्र जो है पूरे नाव को डुबो देता है। ठीक है, इसलिए आप 100 अच्छा काम करते हो, एक काम गलत करते हो तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना आप लोग। कुछ लोग कहते हैं कि अरे मैं एक ही तो गलत काम करता हूँ। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, आप इतने अच्छे हो और शराब क्यों पीते हो? तो मुझसे कहने लगे कि अरे भाई एक ही तो काम करता हूँ गलत, मैं शराब बस पी लेता हूँ, बाकी तो मैं दिन भर पूजा पाठ है और भी जो चीज़ें हैं वो सब करता हूँ। इसीलिए किसी चीज़ को अपने जीवन में कमजोरी मत बनने देना आप लोग। ठीक है ना? तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की ये उस व्यक्ति के गुण हैं जो देवी संपत्ति लेकर जन्म लेता है। ठीक है, तो ये आज जो है तीसरा श्लोक और तीसरे श्लोक का जो है व्याख्या और तात्पर्य हमें आप लोगों के सामने बताया। ये थे तो 3 ही श्लोक, परंतु इन श्लोकों को समझाना आप लोगों को बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यह आपका जीवन है और इस जो बताया मैंने आपको 2-3 दिन के क्लास में, उसी पे जीवन चल करके आप आगे बढ़ा सकते हो जीवन को। ठीक है, समझ में आ गई बातें? क्योंकि हर व्यक्ति सात्विक बनना चाहता है। राजसिक के बारे में भी पढ़ेंगे, तामसिक के बारे में भी पढ़ेंगे अभी कल। ठीक है, तो आपने सात्विक के बारे में आपको जानना है और उधर ही बढ़ना है, तामसिक राजसिक नहीं बनना है। ठीक है ना?